धनु लगन के लिए हम चर्चा कर रहे थे गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके नवम भाव के लिए। नवम भाव में जहां पर अब सिंह राशि में आपके गुरु और शुक्र इस तरीके से स्थित होंगे। यहाँ ये जो प्लेसमेंट है दोनों की वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ गुरु ज्यादा प्रभावशाली होंगे शुक्र की तुलना में। यहाँ पे क्योंकि गुरु आपके लग्नेश भी हैं और वो आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि शुक्र मैनली जो फायरी साइन में कहीं ना कहीं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो फायरी साइन में शुक्र यहाँ भी इसी तरीके से स्थित होंगे। अब आपको ये भी देखना होगा कि गुरु या शुक्र में से कोई भी रेट्रोग्रेड है या नहीं, और साथ साथ में यहाँ सूर्य की प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। इसके बाद यहाँ सबसे ज्यादा मैटर करेगा इनके साथ कोई भी जो ग्रह बैठा है अगर, तो उसको आपको देखना होगा और उस ग्रह से रिलेटेड आपको भावों को भी देखना होगा कि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का वो ग्रह स्वामी बनता है। मोस्टली इस बात की संभावना होगी कि ऐसा जातक विदेश की तरफ या दूसरे कल्चर की तरफ थोड़ा ज्यादा ही आकर्षित होगा। ऐसा जातक लेकिन अपनी लाइफ को आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से बहुत ज्यादा बैलेंस में ला पाएगा। जहां एक तरफ गुरु यहाँ आध्यात्मिक प्रोग्रेस को, धार्मिक प्रोग्रेस को बहुत ज्यादा दिखाते, साथ ही यहाँ शुक्र धन लग्जरी के और ऐशो आराम के कारक हैं। तो ऐसा जातक या तो फिर फॉरेन में सेटल हो तो ज्यादा बेहतर कर पाएगा, या किसी अदर स्टेट में भी अगर जातक जाता हो तो वहां भी वो अच्छे से सेटल्ड रह पाएगा। अब देखिए ये जो प्लेसमेंट है वो आपको बहुत सारे अदर कल्चर की तरफ भी आकर्षित करता है। साथ ही साथ ये प्लेसमेंट आपको आकर्षित करेगा आपकी हायर एजुकेशन की तरफ। तो मेनली आपका जो पर्पज होगा या तो कैरियर पर्पज से या फिर आप अपने हायर एजुकेशन के पर्पज से विदेश की तरफ आकर्षित होंगे। इसके साथ साथ इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि आपका जो घूमना फिरना है, यात्रा वगैरह है, वो हमेशा लगा रहेगा। इसके साथ ही लंबी दूरी की यात्रा और छोटी दूरी की यात्रा दोनों ही आपके लिए समान रूप से महत्व रखेंगे। इसी तरीके से इस बात की संभावना भी बनती है कि कहीं ना कहीं जातक मेहनती भी बहुत ज्यादा होगा, जिज्ञासु भी बहुत ज्यादा होगा, साथ ही साथ जातक में टैलेंट बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही आपके अंदर एक अच्छा टैलेंट भी डेवलप करेंगे। और दोनों ही क्योंकि शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह अगर भाग्य स्थान पे बैठे हैं तो और भी ज्यादा बेहतर परिणाम यहाँ प्रदान करेंगे। अब अगर आपके सूर्य भी मजबूत स्थिति में हो तो ये आपके लिए और भी फेवरेबल होगा। साथ ही साथ जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है या तो वो गुरु का मित्र होगा या शुक्र का मित्र होगा। अगर वो प्लेनेट यहाँ गुरु का मित्र है, इस केस में आपको ज्यादा फायदा होगा शुक्र की तुलना में। बट आपको ये भी देखना होगा अगर इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड है, जैसे अगर शुक्र रेट्रोग्रेड है या गुरु रेट्रोग्रेड है, उस केस में उस ग्रह का प्रभाव उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे फिर अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो गुरु का सबसे पहले एस्पेक्ट आ जाता है आपके लगन पे। लगन पे जब गुरु का इस तरीके से एस्पेक्ट है तो ये गुरु आपको काफी इंटेलिजेंट बनाते हैं, बहुत समझदार बनाते हैं, विवेकशील बनाते हैं, साथ ही साथ आपके अंदर बहुत अच्छी मैच्योरिटी भी देते हैं। ऐसा गुरु आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों की तरफ भी आपको काफी तेजी से आकर्षित करेगा। साथ ही आप ये जरूर देख लें कि राहु या केतु का संबंध आपके 9th हाउस से है या नहीं, क्योंकि ऐसा अगर संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आपके लिए बेहतर रह सकता है, विशेषकर आप अगर विदेश से कनेक्ट होते हैं या विदेश में सेटल होना चाहें तो। इसके साथ साथ यहाँ जो गुरु का एस्पेक्ट है लगन पर, उसकी वजह से जातक वास्तव में खुद को समझ पाएगा, खुद की नेचुरल क्वालिटीज को समझ पाएगा, साथ ही साथ जातक काफी ज्यादा मेहनती भी होगा और वो अपने बल पे जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो गुरु और शुक्र दोनों का ही एस्पेक्ट आ जाता है आपके थर्ड हाउस में। देखिए थर्ड हाउस में जब दोनों का इस तरीके से एस्पेक्ट बढ़ रहा है तो यहाँ इस हाउस के स्वामी शनि है। तो वास्तव में शनि का इनके साथ कोई भी संबंध है या नहीं गुरु या शुक्र के साथ, ये आप देखिए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो प्लेसमेंट है दोनों की वो आपके कम्युनिकेशन पावर को काफी तेजी से बढ़ाएगी। और गुरु क्योंकि आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए ऐसा जातक मेहनती तो ज्यादा होगा ही होगा। साथ में वो घूमने फिरने के दौरान भी या यात्राएं करने के दौरान भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखेगा, समझेगा और बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल करने की इच्छा रखेगा। इस बात की संभावना भी बहुत अधिक बनती है कि कहीं ना कहीं जातक जो है वो ज्यादातर केस में अपने इंटेलिजेंस पे ध्यान देगा। गुरु और शुक्र का जो एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे आ रहा है, अब क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट यहाँ डायरेक्टली इम्पेक्ट डालेगा गुरु और शुक्र दोनों पर ही। तो साथ साथ में अब आपको ये भी देखना होगा कि थर्ड हाउस में कोई भी एनर्जेटिक प्लेनेट यहाँ बैठा है या नहीं, क्योंकि एनर्जेटिक प्लेनेट अगर यहाँ होगा तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर पाएगा, स्पेशली थर्ड हाउस से जुड़ी क्वालिटीज जो आपकी हैं उनके मामले में। लेकिन वास्तव में जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है वो आपके चार्ट में अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा, यानी वो अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा, तो उसको भी आपको चेक करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि सूर्य का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे अगर किसी का सूर्य लगन में हो, थर्ड में ही अगर सूर्य बैठा हो या इवन फिफ्थ में भी अगर सूर्य बैठा हो तो ये और भी ज्यादा बेहतर है। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं किसी भी भाव का स्वामी जो अगर थर्ड हाउस में बैठता है तो वो अपनी क्वालिटीज यहाँ आपको प्रदान करेगा, तो आपके उस ग्रह से रिलेटेड भावों का जो रिजल्ट है वो हासिल करना आपके लिए आसान होता चला जाएगा।
उसके बाद यहाँ गुरु एस्पेक्ट डालेंगे पंचम पे। पंचम पे जो एस्पेक्ट है गुरु का, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि एक तो ये अपने मित्र मंगल के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, और साथ साथ में यहाँ आपके इमोशंस, आपका मन, कहीं ना कहीं आपका सोचने समझने का तरीका वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो वास्तव में यहाँ तीसरा भाव और लगन तो यहाँ कनेक्ट हो ही रहा है, पांचवा भाव भी कनेक्ट हो रहा है। तो ये आपकी नेचुरल एबिलिटीज को विकसित करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, साथ ही आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी संतान के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और लाइफ में आपको एक स्पेशल पर्पज, जो आप जिसके लिए आपने जन्म लिया है, या जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं स्पेशली, उसके लिए ये बहुत अच्छा कहीं ना कहीं गुरु का जो एस्पेक्ट है वो आपके काम आएगा। इसके साथ ही साथ लेकिन आपको ये देखना होगा कि वास्तव में जो ग्रह यहाँ बैठा है, क्योंकि देखिए युति में जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो जो भी ग्रह यहाँ बैठा है वो इन ग्रहों को स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेगा। साथ ही साथ जो ग्रह यहाँ बैठा है वो इनके साथ कैसे संबंध रखता है, सूर्य के साथ वास्तव में वो ग्रह कैसे संबंध रखता है, ये भी आपको देखना होगा। इसके साथ ही फिर आपको देखना चाहिए महादशा को, वास्तव में आपको गुरु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट आ जाता है गुरु और शुक्र के कंजक्शन में, वो है मैरिड लाइफ को लेके, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तरफ जहां गुरु अगर देखा जाए तो स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं, तो इस केस में ये पॉसिबिलिटी बनेगा कि आपके हस्बैंड का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं वो फॉरेन से होगा, या हस्बैंड का जो कनेक्शन है वो बनने के बाद आपके जीवन में शुक्र से रिलेटेड चीजें आपको हासिल होंगी, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त कर पाएंगे, या धन लग्जरी का आनंद ले पाएंगे, या भौतिक सुखों का आनंद ले पाएंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए शुक्र के केस में, शुक्र क्योंकि पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है, वाइफ के कारक होने की वजह से अब जो आपका पार्टनर होगा उसमें शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज तो होंगी ही होंगी, लेकिन उसमें गुरु से रिलेटेड क्वालिटीज का होना भी बहुत ज्यादा संभावित है। अब क्योंकि गुरु आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस केस में थोड़ा सा जो आपका पार्टनर है कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होने वाला होगा, या उसमें जो टैलेंट होगा, उसका जो ज्ञान होगा, बुद्धिमत्ता होगी, वो आपसे ज्यादा होगी। तो इस केस में यहाँ पे आपको देखना होगा वास्तव में गुरु कितना ज्यादा क्लोज है शुक्र के। अगर किसी भी पुरुष के चार्ट में ऐसी स्थिति है कि गुरु बहुत ज्यादा शुक्र के क्लोज हो, तो शुक्र का वास्तव में यहाँ कितना ज्यादा प्रभाव गुरु पर पड़ रहा है, उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं गुरु से रिलेटेड जो क्वालिटीज है वो आपको आपके जीवन साथी से मिलेंगी। ऐसा जो जीवन साथी होगा वो आपके लिए लकी तो होगा ही, आपके लिए बहुत कुछ वो आपके जीवन में लाने वाला होगा। जैसे वो आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता है, आपकी अर्निंग्स में आपको सहयोग कर सकता है, संतान पक्ष को लेकर वो आपको सहयोग कर सकता है, और बाकी अन्य मामलों में भी जहां पर भी आपको किसी न किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो इससे आपकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस में आएगी, क्योंकि गुरु और शुक्र कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति में होंगे यहाँ पे। तो ये सब आपको देखना होगा वास्तव में। लेकिन अगर आप मैरिड लाइफ को और ज्यादा जानना चाहते हैं तो फिर आप अपने सप्तम भाव में बैठे हुए प्लेनेट को देखिए, और यहाँ बुध की स्थिति को भी चेक कर लीजिएगा।